हेलो मैसे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 महीने बाद मैं फिर से आ गई हूँ वीडियो अपलोड करने। एंड सेम एक्सक्यूज, मुझे टाइम नहीं होता। बट व्हाट्सएवर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सभी को तो पता है कि मैं अपनी इस छोटे से रूम के मेकओवर में लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव रिसोर्सेज, कि आई completely change the color of my room, but I have some family limitations, जिसकी वजह से मैं अपने रूम का कलर या फिर यहाँ पे होने वाले आइटम्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो जो है उसी चीज़ों को मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिससे मेरा रूम थोड़ा कोजी और थोड़ा ब्रीदेबल लगे। यू नो, आई लाइक द कोजी एस्थेटिक वाइब, लाइक अ फ्रेश टच ऑफ रूम। तो आज हम मेकओवर करने वाले हैं इस एल्युमिनियम पॉट का। कैसे, चलिए देखते हैं वीडियो में। ये कुछ एल्युमिनियम के पॉट्स हैं जिसको मुझे कुछ एस्थेटिक लुक में लाना है। इसमें एक्चुअली मेरी मम्मी चावल स्टोर करती है। चावल स्टोर करने के लिए देयर आर लॉट्स मेनी थिंग इन आवर हाउस। एक ड्राम था जिसको मैंने ऑलरेडी डीआईवाई करके उसको एक स्टूल में कन्वर्ट किया। आई बिलोंग्स टू उड़िया फैमिली, तो कहीं पे पीठा खाने के लिए जो चावल होता है वो है, कहीं पे औरवा चावल है, कहीं पे उसना चावल है। तो ये इसको मैं और कुछ इसके अंदर स्टोर भी नहीं कर सकती, तो मुझे इसको एज इट इज रखना ही है। तो अब इसको मैं क्या चेंज करूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको पहले क्लीनिंग से शुरू करेंगे। ये मैं ऊपर लगाना चाहती हूँ, ये इधर, और एक कलर इधर। तो लेट्स बिगिन विद द ग्रीन। बाकी सबको भी निकाल देते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, केवल ऑफिस प्रेमाइसेस में नहीं, अपनी निजी ज़िंदगी में भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप एक घर में हैं जहाँ पे आपको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ मिल रहा है, पर वहाँ पे लोग आपको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। मान लीजिए कुछ आप बोलो तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आपको कैसा लगेगा? इसके ऊपर एक स्टोरी बताती हूँ मेरी फ्रेंड सिंड्रेला की। सिंड्रेला की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, लाइक वेरी नॉर्मल। अपने गांव के कॉलेज में अपना इंटर कंप्लीट की और फिर आ गई ग्रेजुएशन करने भुवनेश्वर। वहीं पे हुई हम दोनों की दोस्ती। दिल से बहुत साफ, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज देयर टू लिसन यू, वेरी इम्प्रेसिव एट आर्ट, चाहे वो ड्राइंग हो या डांस या वॉल पेंटिंग या कुकिंग स्टिचिंग, सब में बेस्ट। वेल, अपनी दोस्त है तो खाली तारीफ ही करूंगी। पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा इधर। मजाक कर रही हूँ, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी। कॉलेज में कोई भी डांस हो, सिंड्रेला एंड मैं ऑलवेज कम टुगेदर। उसकी एक आदत से हम सब बहुत परेशान थे। रोज रात को कुछ ड्रीम देखती और सुबह डिटेल, लिटरली डिटेल में सब बताती हमको, वो भी 1 घंटा। बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है मैच्योरिटी एंड चाइल्डिश की। इन दौरान सिंड्रेला अपने राजकुमार से मिलती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। बहुत सुंदर जोड़ी दोनों की। एंड कोइंसिडेंटली द बॉय इज फ्रॉम सेम इंटर कॉलेज। एज का परफेक्ट केप, हाइट भी परफेक्ट, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी। बट यहाँ पे मेरी दोस्त थोड़ा ज्यादा मैच्योर, वो सेक्रीफाइसेस की देवी, बहुत ब्यूटीफुली अपने रिलेशनशिप को मैनेज करे। ऐसे हम लोगों का ग्रेजुएशन खत्म। अब सब अपने अपने करियर बनाने में लगे। कोई एमबीए की प्रिपरेशन तो कोई गवर्नमेंट जॉब की। सिंड्रेला और उसके राजकुमार अपने अपने करियर के प्रिपरेशन में लग गए। कभी नंबर ना लगे तो कभी प्रीलिम क्लियर ना हुए। बहुत कोशिशों के बाद सिंड्रेला के राजकुमार को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल गया, पर मेरी सिंड्रेला अभी भी कोशिश में लगी थी। बहुत साल बीत गए और जबकि लड़का सिंड्रेला से बड़ा था तो उसके घर में शादी के लिए बोलने लगे। अब जबकि लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और लड़की भी पसंद किया है तो शादी तो इजीली हो गई होगी। जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। लड़की के पापा अपने गांव में बहुत नामी दामी इंसान थे। राजकुमार अपने घर का सबसे छोटा लड़का, एकदम पैम्पर्ड किड, लाडला अपने घर का, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। तो लड़का अपने परिवार के सामने घुटने टेक दिया। ऑलमोस्ट 0 चांस फॉर मैरिज। पर मेरी शेरनी हार मानने से रही। मेरी दोस्त को चालाकी क्या है ये पता नहीं। भगवान में बहुत बिलीव करने वाली,
अपनी इस सिंप्लिसिटी से एक चिट्ठी लिखती है लड़के के पापा को इन अ वेरी रिक्वेस्टिंग वे, बेगिंग फॉर हर लव विथ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस बताते हुए। और ये बात लड़के के पापा को बहुत भा जाती है और मिरेकली वो हाँ बोल देते हैं। सिंड्रेला अनजान थी अपनी सेक्रीफाइसेस को लेके, अपनी आस्था की सेक्रीफाइस, अपनी रिलीजन की सेक्रीफाइस, कन्यादान बनी किसी और के हाथ की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपनी करियर की सेक्रीफाइस। शादी के दिन ही उसकी SBI क्लर्क की मेन एग्जाम थी और वो पहली बार प्रीलिम में पास हो गई थी। स्टिल इन सब में वो इम्पोर्टेंस दी अपनी रिलेशनशिप को, किसी को कुछ नहीं बताई और चुपचाप बैठ गई शादी के मंडप पे। आप लोग सोच रहे होंगे तो इसमें क्या इशू है, वो जिसको प्यार कर रही थी उसी के साथ शादी हो गई, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। हाँ वेल, कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में सेल्फ रेस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस सिखा दी मेरी सिंड्रेला को। सिंड्रेला अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। बाद में उसको एक बेबी बॉय भी हुआ और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। She needs to look after her in-laws family, her child as well as the first child, her husband। लेकिन वो कभी चिड़चिड़ नहीं होती थी, अच्छा लगता था उसको। बस बदले में वो चाहती अपने हस्बैंड से थोड़ा अटेंशन। उसकी लाइफ किचन, बच्चा और ससुराल में उलझ गई, खुद को भूल गई, उसकी पसंद नापसंद सब। उसकी खुशियां भी कभी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। राजकुमार ऑफिस से आता, खाना खाता, खेलने जाता और घर आके सो जाता। सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई, उसके साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं। और हद तो तब हो गई जब सिंड्रेला मार्केट जाती अपने लिए कुछ पसंद आता खरीदने के लिए तो राजकुमार को उस पे खर्चा दिखाई देता। धीरे धीरे मेरी सिंड्रेला मायूस हो गई, अपने बर्थडे के दिन भी कुछ नहीं खरीदी अपने लिए। धीरे धीरे उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होने लगी, दोनों के बीच में रेस्पेक्ट जैसे गुम ही हो गया। इसको भी समझ आने लगी कि सेल्फ सफिशिएंट होना कितनी जरूरी है। अब उसको फील होने लगी कि इसको भी इनकम करना कितनी जरूरी है। अब उसको इस बात की एहसास थी। लेकिन मेरी सिंड्रेला है शेरनी, हार नहीं मानने वाली। अभी वो अपना स्टिचिंग बिजनेस स्टार्ट की है और टच वुड वो बहुत अच्छा चल रहा है। छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन दबाने लगी थी मेरी सिंड्रेला। मेरी खिलखिलाती फूल कहीं गुम सी हो गई थी। इसीलिए दोस्तों, लव इज नॉट लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मेरे कोई टीनेजर सब्सक्राइबर हैं तो बेटा आप पहले पढ़ाई कर लो, पहले अपना पहचान बना लो, सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, फिर प्यार तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये तो थी मेरी दोस्त की कहानी और यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा सिल्वर पॉट DIY। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय मेसी पीपल, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।